ओके। सो जितने वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाए थे हाँ सर। वो उसका कुछ वर्ड मीनिंग पूछूंगा आपसे। ये बताइए, बुश मीन्स क्या होता है? बुश, BUSH, बुश। बुशनेस। हैं? बुशनेस। बुश मीन्स क्या होता है? बुश, BUSH। लिखा था? ऐसा नहीं पता। मैं कह रहा हूँ बुश मैंने लिखवाया था। हाँ सर, बुश लिखा है सर, लेकिन उसका मीनिंग नहीं लिखा था। तो नहीं लिखवाया तो आपको पूछना था ना बच्चे। सर गूगल में अगर सर्च मैं किया था सर। अगर मैंने नहीं लिखा और आपको भी नहीं आता तो पूछना था। अब तो मेरी पूछने की बारी है, आपकी बारी खत्म। कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जो आप पूछते हो मैं नहीं बताता हूँ? ऐसा तो नहीं होता ना। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने कोई वर्ड लिखा है आपको नहीं आता है, यू आर वेलकम। आप 10 बार पूछो, कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन आज मेरी, जब मैं पढ़ा देता हूँ तो अगले दिन मैं पूछता हूँ। आपने कहा बुश तो लिखा लेकिन आपने मीनिंग नहीं लिखा। मुझे लगा आप जानते होंगे इसलिए पूछा नहीं। अपनी तरफ से तो मैं सबका मीनिंग लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लिखो, बुश मीन्स झाड़ी होता है, झाड़ी। झाड़ी समझते हो? हाँ सर। झाड़ी होती है ना, सर। जंगल झाड़ी जो होता है, झाड़ी। हाँ सर। नहीं जी। समझते तो बता देना बस। ओके सर। बुश का प्लुरल क्या होगा? बुशेस। हम्म। फैक्ट्री, फैक्ट्री मीनिंग? फैक्ट्रीज, FACTORIES। फैक्ट्रीज, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वर्ड मीनिंग, मतलब क्या है फैक्ट्री का? फैक्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चे, बहुत बढ़िया जा रहे हो। आज कितनी तारीख है? आज हो गई 13, हो गई। झाड़ी, झाड़ी का मतलब होता है जंगल झाड़ी। ठीक है। सर फैक्ट्री का मीनिंग क्या होगा सर? एक मिनट रुक जाओ। शेयर, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा ना मेरा? नहीं सर। अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ सर। मैंने लिखा बुश मीन्स झाड़ी। दूसरा एक और मैंने क्या लिखा? सर उसके बाद बस। फैक्ट्री, हाँ क्या कह फैक्ट्री। रहे हो? सर जब सीरियल से लिखा था सर, उसके बाद बस लिखा था एक मिनट, हाँ दोबारा बोलो। सर। बस BUS। BUS है ये, BUSH है। बुश मीन्स झाड़ी। और एक होता है, ओके सर। आप क्या बोल रहे हो? सर मैं BUS से बस बोल रहा था सर। उसके बाद बस लिखा हाँ, था सर। हाँ हो सकता है। बस अलग होता है। बस मीन्स बस, जिसमें हम बैठते हैं, ट्रैवल करते सर। ट्रैवल करते हैं। बस होता है ना जिसमें पब्लिक जाती है, वो बस है। बस का हो हाँ गया बसेस, सर। बुश का हो गया बुसेस,
फैक्ट्री का हो गया फैक्ट्रीज। फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं सर। फैक्ट्री किस चलो हिंदी छोड़ दो, फैक्ट्री किसको कहते हैं? कभी नाम सुना है फैक्ट्री का? हाँ सर। क्या होता है? सर चाय का फैक्ट्री हो गया सर। चाय का फैक्ट्री, उसमें क्या हाँ बनता सर। है चाय की फैक्ट्री में? सर चाय चाय पत्ती बनती है सर। चाय पत्ती बनता है। अच्छा चलो ठीक है। और कोई दूसरा एग्जाम्पल दो। चाय की फैक्ट्री में चाय बनती है? चाय तो मेरे ख्याल चाय के बागान से बनता है ना, सर उसका चाय गार्डन हो चाय नहीं बनती सर। है। सर चाय पत्ता का, सर चाय फैक्ट्री में सर चाय पत्ता को डालकर सर वहाँ पीस कर चाय पत्ता बनाते हैं सर, छोटे अच्छा, हो जा छोटे। पत्ता होता को सुखा के उसको बनाते बनाते हैं ना। तो चलो मान लिया। हाँ सर। और कोई एग्जाम्पल दो। सर पेपर मिल हो गया सर। हाँ, पेपर मिल हो गया। पेपर मिल भी एक फैक्ट्री है जिसमें हाँ बहुत सारा रॉ मटेरियल डाल के पेपर तैयार किया जाता है, राइट? तो सर। फैक्ट्री का मतलब ऐसा हुआ, ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ बनाई जाती है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगर कोई वर्ड का आपको हिंदी वर्ड नहीं जानता तो उसको पूछने का है। फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना। कारखाना। कारखाना का मतलब होता है फैक्ट्री, मतलब जिसमें हम कुछ बनाते बनाते हैं उसको हिंदी में कारखाना बोलते हैं, अंग्रेजी में फैक्ट्री बोलते हैं। हो सकता है बंगला में कुछ और बोलते होंगे। बंगला में क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ सर। फैक्ट्री को बंगला भाषा में क्या बोलते हैं? सर बांग्ला भाषा में शाम बांग्ला बोलते हैं सर, ऐसे तो देसी ज्यादा बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं बताओ? कारखाना तो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी हाँ में सर। फैक्ट्री बोलते हैं। तब बंगला भाषा में, लोकल भाषा में आप उसको क्या बोलते हो? सर याद नहीं आ रहा सर के, संभाल याद ही नहीं लीजिए। आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया? हाँ सर। कोई पूछे तो मत कहना कि मुझे नहीं आता। जितना चीज़ें मैं पढ़ा दूँ वो आपको आने का है, आना चाहिए। नहीं आता है तो हाँ पूछने का सर। है। हाँ, सॉरी। ये मैं आपका वर्ड मीनिंग बना रहा हूँ, आपका वर्ड मीनिंग मैं तैयार करवा रहा हूँ। रोज़ मैं बहुत सारे वर्ड देता हूँ ताकि आपका डिक्शनरी बढ़ेगा। समझ में आया? कल को जब इंग्लिश बोलने हाँ सर। जाओगे, किसी के साथ बात करोगे, कोई चिट्ठी लिखोगे, कोई ऐसे लिखोगे, तो आपके पास वर्ड मीनिंग होना चाहिए, तभी तो लिखोगे, है हाँ कि सर। नहीं? हाँ। आप हाँ किसी सर। भाषा में बात करो, चलो बंगला में बात करते हो तो बंगला में भी बात करने के लिए तो बहुत सारे शब्द आने चाहिए ना। तो पानी को ये हाँ बोलेंगे, सर। खाना को ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, आना तो पड़ेगा। तो वैसे ही उसी चीज़ों को हमें अंग्रेजी में आना चाहिए और हिंदी में आना चाहिए। हिंदी में इसलिए आना चाहिए क्योंकि पूरी इंडिया में जो है अंग्रेजी सबको नहीं भी आती है। जैसे आप बंगाल से बाहर निकलोगे, उड़ीसा में जाओगे, बिहार में जाओगे, यूपी में जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो लोग आपको हिंदी में उम्मीद करेंगे, हिंदी बोलो। आप समझ गए बात? पढ़े लिखे लोग तो हाँ सर। अंग्रेजी समझ लेंगे आपके, लेकिन सारे पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं अंग्रेजी बोलने वाले। ज़्यादातर इंडिया में हिंदी चलता है, नॉर्थ इंडिया में। तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। सर। ओके। सर फैक्ट्री को सर हम लोग भी कारखाना बोलते हैं सर, बंगाली में अभी याद है। बंगाली में क्या बोलते हैं? सर कारखाना ही बोलते हैं सर। कारखाना ही बोलते हैं। बताओ, तुम बंगाली ही बोल देते यार। कोई बात नहीं, बंगाली भी, हिंदी में भी कारखाना बोलते हैं, बंगाली में भी कारखाना बोलते हैं। तो आपको तो आता ही है, फैक्ट्री आप समझते ही हो जहाँ पर माल बनता है। बंगाली में आप उसको हाँ कारखाना सर। ही बोलते हो, तो क्या दिक्कत है? सही तो है। अब मैं अब हर चीज़ पूछता हूँ मैं। आर्मी क्या होता है? आर्मी का मतलब? सर सेना होता है। उसका फुल प्लुरल? सर प्लूरल ARMIES। हाँ, आर्मीज, आर्मीज पढ़ेंगे उसको। आर्मी। इनेमी मतलब? आर्मीज, आर्मीज। सर। ARMI, है ना? सर ए। हाँ सर। ARMY, आर्मी का क्या होगा? एनिवेज। आर्मीज। ठीक है। इनेमी मतलब? सर एनिमी मतलब सर
सर सर पूरा नेमी का पहले तो मीनिंग बताओ हिंदी। नेमी किसको बोलते हैं मालूम? नहीं सर। नेमी का प्लूरल क्या होगा? एनिमी सर। ये तो ठीक है, नेमीज आपने बता दिया, लेकिन इन्हें लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? सर ये मान लीजिए। मैंने पहले लिखा है कि नहीं नेमी? बुद्धू ये क्या है? नेमी लिखा है ना? हाँ सर। नेमी का मीनिंग अब आपने नहीं पूछा तो मैं क्या करूं? सर सॉरी सर। जिस समय मैं लिख रहा था, इसमें से जितनी बातें लिखी हैं मैंने, आर्मी बेबी जो भी लिखा है, ये सब का मीनिंग आपको नहीं आता? अगर सर कुछ इनेमी का ट्रांसलेट। मीनिंग नहीं आता तो इनेमी का मतलब अब लिख देता हूं मैं, शत्रु, दुश्मन। जिससे जिसको दुश्मनी रहता है उसको इनेमी बोलते हैं। इनेमी मतलब दुश्मन। स्टोरी मैंने क्या होता है? स्टोरी सर हिस्ट्री कोई कहानी होता है सर। हाँ, स्टोरी मैंने कहानी। सिटी मैंने क्या होता है? सर सिटी मतलब सर शहर होता है। हम्म सिटी टाउन। हम्म जर्नी मतलब क्या होता है? जर्नी, सर जर्नी। JOURNEY। हम्म सर ईमानदारी। आपको थप्पड़ पड़ेगा। जर्नी मतलब ईमानदारी होता है। ये जर्नी मतलब ईमानदारी है। ये पढ़ेगा कौन? सर जर्नी। सर यात्रा। जर्नी जर्नी मैंने क्या लिखा है मैंने? सर यात्रा। यात्रा क्या होता है? सर जब या हम किसी इस जगह हाँ, पे जाते हैं तो यात्रा करते हैं हाँ, यस, सर। ट्रैवल करना। जब हम ट्रैवल ट्रैवल। करते हैं उसको यात्रा करना बोलते हैं। और जर्नी जो है नाउन है, जर्नी मतलब यात्रा। जैसे बस बस वगैरह जाती है ना, चार धाम यात्रा बोलते हैं ना, हरिद्वार की यात्रा, या लोग बोलते हैं केरल की यात्रा, कहीं भी जाते हैं ना, गंगा सागर की यात्रा, तो यात्रा पे जाते हैं लोग। तो जर्नी मीन्स यात्रा। जर्नी का जर्नीस हो जाता है, खाली एस लगता है, लेकिन मैंने मीनिंग तो लिखा है आपसे। आपको मीनिंग भी याद करना है और प्लुरल भी याद करना है बाबू। हम्म ओके सर। सर हम सर तबीयत खराब था सर। अच्छा सर कल अच्छा, सर आज भी। ठीक है, मैं समझ गया। आप नहीं कर पाए तो पुराना सारा होमवर्क रह गया आपके ऊपर। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, मुझे सारे वर्ड मीनिंग याद चाहिए। अब ओके सर। बताओ, ये मैंने लिखा है तुम्हारे सामने, एक वॉवेल लिखा है और एक कॉन्सोनेंट लिखा है। इसका मीनिंग मालूम? सर कौन सा वाला? सर कॉन्सोनेंट जो लिखा है ना? वाला कौन सा? हाँ सर। ये वॉवेल लिखा है और एक कॉन्सोनेंट लिखा है ना मैंने? हाँ सर। अब बोलो, वॉवेल का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं? सवाल समझ में आया? अगर अपन वॉवेल की बात करते हैं, सर वेल 5 प्रकार के होते हैं सर। सॉरी, हाँ, क्या क्या होते हैं बोलो? सर AEIOU। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। और कॉन्सोनेंट जो 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं व्यंजन। ये हिंदी हिंदी में बोलते हैं इसको स्वर और व्यंजन।
नाइफ मीन्स क्या होता है? सर नाइफ। सर नाइस नहीं नाइसिस। बाबा, नहीं नहीं, नाइसेस कुछ नहीं होता। नाइस माने नाइस। होता है सुंदर, इसका कोई नाइसेस नहीं होता, ये एडजेक्टिव है ये, ठीक है? हाँ सर। इसका कोई प्लूरल नहीं होता। नाइफ मीन्स क्या होता है? ये नाइफ, इसमें के साइलेंट होता है, इसको नाइफ पढ़ते हैं। नाइफ माने मालूम? चाकू। चाकू। नाइस माने सुंदर होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव है ये। ओके सर। काफ माने क्या होता है? काफ मीन्स सर गाय का बच्चा। बछड़ा, बछड़ा, यस, गाय का बच्चा। प्रूफ मीन्स क्या होता है? प्रूफ, PROOF, प्रूफ। PROOF मीन्स प्रमाण, सबूत। ऐसे करना, जितना मैंने पहले पढ़ा रखा है सबको याद कर लेना, ठीक है? ओके सर। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, पुराना आपको याद नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? ये डजन पढ़ाया था आपको। सिंगुलर प्लूरल बराबर होते हैं। ये ये डजन्स वगैरह क्लियर हो गया था ना? ये देखो, डजन, 100, डजन कब लिखना है, डजन्स कब लिखना है, ये मालूम था? हाँ सर। समझ में आया था? हाँ सर। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ओनली प्लूरल्स, नो सिंगुलर, खाली प्लूरल में आते हैं, इसका सिंगुलर नहीं होता, ठीक है? ओके सर। जैसे सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ट्राउजर्स, पजामा, मीसल्स मीन्स ढेर, बिलियर्ड्स, खेल होता है, खेल का नाम है, ठीक है? हाँ सर। सर स्पेलिंग क्या हो सर? BIAAI। ARDS, बिलियर्ड से खेल होता है। आर्म्स, ये लिख लिया सारा? सर नहीं लिखते लिखा रहना। लिख लिया आपने? सर। थोड़ा सर थोड़ा ऊपर। हाँ।
सर ट्राउजर्स सर। ट्राउजर्स, पजामा, TROUSERS, TROUSERS। हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ, some are singular, looks like plural। सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लुरल दिखते हैं, ठीक है? हाँ सर। जैसे मैथमेटिक्स, ऐसा लग रहा है जैसे प्लुरल है, बट ये प्लुरल नहीं है। मैथमेटिक्स मीन्स गणित, फिजिक्स, सिविक्स, ठीक है? सर सर सिविक्स का मीनिंग सर। बताता हूँ। पॉलिटिक्स, सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र। किताब होती है, नागरिक शास्त्र एक किताब होती है, समथिंग लाइक पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। ये सब सिंगुलर है बट दिखता प्लुरल है। न्यूज, समाचार, ठीक है? लिख लिया? हाँ सर एक मिनट। हाँ, लिख लो। हो गया? देखो, हमने ये पढ़ा, ये सारे जो हैं ये प्लुरल है, ठीक है? ये सारे जो हैं सिंगुलर हैं बट दिखने में प्लुरल जैसे लगते हैं। सर इसका और पहचान ये कैसे करेंगे सर? है, सर इसका पहचान कैसे करेंगे सर, ये सिंगुलर है या प्लुरल है? नहीं, ये तो याद रखने, ये चूंकि सब्जेक्ट के नेम है, मैथमेटिक्स है ना, इस सब्जेक्ट का नाम है। दिखने में ऐसा लग रहा है, मन में ऐसा आ रहा है जैसे मैथमेटिक्स हो गया है, प्लुरल हो गया। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है? ये नाम है, गणित को भौतिकी हो गया ये। फिजिक्स मीन्स भौतिकी, विज्ञान होता है ना, सर भौतिकी। ये सब किताबों के नाम है, तुम्हारे सब्जेक्ट के नाम है सारे, ये कोई प्लुरल सिंगुलर नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ रमेश, रमेश क्या है? एक नाम है, लास्ट में एस लग रहा है इसलिए वो प्लुरल नहीं है,
ठीक है, ये सारे नाम हैं, ये सारे आपको याद कर लेने, ये सब सिंगुलर ही होता है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ये सब जो है किसी सब्जेक्ट के नाम है, ये कोई प्लुरल नहीं है, एक से ज्यादा चीज नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है गणित होता है, गणित क्या है, सिंगुलर है, एक से ज्यादा गणित नहीं है, एक ही किताब है लेकिन उसका नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ सर। कुछ और प्लुरल होते हैं। देखो ये सिंगुलर है लेकिन प्लुरल दिखता है, फॉलोइंग आर प्लुरल्स बट लुक लाइक सिंगुलर। मतलब दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लुरल है। ठीक है, लुक लाइक मतलब दिखने में लगता है कि सिंगुलर है। जैसे कैटल, कैटल माने पशु, यह हमेशा प्लुरल होता है। पीपल माने लोग। जेंट्री, जेंट्री माने ये भी होता है पब्लिक, एंट्री माने कुछ लोग। ये सारे प्लुरल होते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये आपको दिखने में लगेगा कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं होता है, प्लुरल होता है। तो सिंगुलर तो सर एक हो गया सर, प्लुरल तो ज्यादा हो गया सर। हाँ, तो ये ज्यादा को डिनोट करते हैं। कैटल हाँ जो सर। पशु होता है, पशु बहुत ज्यादा जानवरों के लिए पशु यूज होता है, एक एक के लिए यूज नहीं होता कैटल। एक के लिए एनिमल यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, काऊ यूज कर लीजिए, लेकिन अब एक से ज्यादा पशु हैं, 4-5 प्रकार के जानवर हैं, तो उसको कैटल बोलेंगे। ठीक है, हाँ सर। सर जेंटी का मतलब क्या होता है सर? जेंटी सर, कुछ जेंट्री का लोग। मतलब कुछ लोग। जैसे जेंट्री का मतलब यह है, समझने की भाषा में समझा देता हूं। जैसे मान लो आपके गांव है, ठीक है, आप हाँ जहां सर। भी रहते हो, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, ये हाँ सर। समझाने के लिए समझा देता हूं कहां पर यूज होता है जेंट्री। ऐसा है, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, हाँ सर। तो उस कॉलोनी में कितने लोग रहते होंगे अंदाजा? सर हम लोग कॉलोनी में। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस गांव में जहां भी आप रहते हैं, उसमें हाँ उस सर। कॉलोनी में कितने लोग रहते होंगे अंदाजा? सर सर 1000। 1000, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, अब 1000 लोग में अब ये बताओ कि जैसे मान लो होता है ना, कुछ में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, वो क्रिश्चियन भी रहते हैं। आपकी कॉलोनी में ज़्यादा लोग क्या हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? सर मिक्सर है सर। मिक्स है। मान लो आप सर। आधा आधा लगा लो, मान लो आधा आधा लगा लो, है ना, तो आप ऐसे हाँ कह सकते हो 50% ऑफ जेंट्री, हाँ, इज हिंदूज, 50% ऑफ द जेंट्री इज मुस्लिम हेयर। आप समझ रहे हो? तो जेंट्री का मतलब ये होता है, कुछ लोग से वहां पर मतलब होता है कि जब हम उसमें से कुछ क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे मैंने सर। आपको एग्जांपल दिया कि अगर 1000 लोग रहते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं करीब 500 लोगों की जो जेंट्री है वो मुस्लिम है, चाहे 400 लोगों की जो जेंट्री है वो हिंदू है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो 1000 लोग रहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो इसमें करीब करीब 800 लोगों की जो जेंट्री है वो बिजनेस वाले हैं। आप ऐसे बोल सकते हो करीब इस कॉलोनी में 100-200 के जेंट्री जो है वो नौकरी करने वाले हैं। आपका मतलब कुछ समझ में आया?
हाँ सर। बोलने का क्या सेंस है, किस सेंस में हम लोग बोलते हैं? जेंट्री का मतलब हाँ है सर। यहाँ पर लोगों को परिभाषित किया जाता है, कुछ कैटेगरी के लोगों को परिभाषित किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो यार यहाँ की जेंट्री ना बहुत ईमानदार है, यहाँ की जो मैक्सिमम जेंट्री है वो बहुत ईमानदार है, मतलब अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा। आप ऐसे ही बोल सकते हो यार यहाँ की जो जेंट्री है ना वो अनपढ़ है। आप समझे? आपके 1000 में से मान लो 900 लोग अनपढ़ हैं, मान लो, तो आप क्या बोलोगे? यार यहाँ की ज्यादातर जो जेंट्री है ना वो सब अनपढ़ है, गरीब। ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ की ज्यादातर जेंट्री गरीब है, ऐसे ही बोल सकते हो। तो जेंट्री का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह। अच्छे से समझ में आया कि नहीं जेंट्री? हाँ सर, जल्दी समझ आ रही है। हाँ, पीपल मतलब लोग, सिंपल पीपल हो गए, 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो सिंपल लोग बोलेंगे। वो लोग में कोई भी आ सकते हैं। कैटल मतलब पशु, पशु में जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है, बकरा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत है? सर यहाँ नहीं है सर। हाँ, थोड़ा और आगे बताऊं? ओके सर। जितना भी बताऊंगा सब मैं सुनूंगा वापस, ध्यान रखना, मैं ठीक है छोड़ता सर। नहीं हूं, सब मैं वापस सुनता हूं। अच्छा, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, समझ लेना, इसको याद कर लेना, समझ के याद करना। बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। जैसे देखो ये सिंगुलर है, इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे? जैसे हम बोलते हैं मिस्टर, मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान, होता है ना? हाँ सर। अब श्रीमान, बहुत ज्यादा श्रीमान लोग होंगे तो क्या होगा? श्रीमानी। नहीं, उसको मेसर्स पढ़ते हैं। नहीं सर। अब इसको मैं समझा देता हूं। देखो मिस्टर तो कोई भी हो गया, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, कोई भी हो सकता है। मेसर्स का मतलब होता है, देखो एक तरीका बता देता हूं। मेसर्स को ना शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, कहीं देखा होगा तुम। जैसे कोई कंपनी होती है या कोई दुकान होता है, जैसे मान लो मेसर्स आर के स्टूडियो, ऐसा कहीं देखा होगा लिखा हुआ। या मेसर्स मेसर्स रमेश जनरल स्टोर, ऐसा कहीं देख सकते हो आप। अब ये मेसर्स क्या है, समझना बात को। जैसे मिस्टर तो हो गया, कोई कोई अकेला आदमी हो गया, ठीक है? जैसे मान लो मिस्टर राम हो गया, मान लो, तो एक आदमी हो गया, सिंगुलर। हाँ सर। लेकिन जब हम मेसर्स आर के स्टूडियो लगाते हैं, तो हो सकता है इस राम नाम के आदमी ने अपनी दुकान खोली आर के स्टूडियो, ठीक है? हो सकता है हाँ सर। राम नाम के आदमी ने अपनी दुकान खोली आर के स्टूडियो। तो जब कोई दुकान का नाम होता है, कोई कंपनी का नाम होता है, तो उसके पहले हम लोग मेसर्स लगाते हैं। मेसर्स क्यों लगाते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये मैंने कोई कंपनी खोली है। जब भी कंपनी मतलब कोई छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, कुछ भी, दुकान खोला, कंपनी खोला, कुछ भी खोला, तो जब कंपनी खोली है तो कंपनी में एक आदमी नहीं होता, कंपनी में क्या होता है? मोर दो देन सर। वन होता है, एक आदमी से ज़्यादा लोग मिलते हैं। जैसे जब आप कोई दुकान खोलते हो, आर के स्टूडियो आपने मान लो खोल लिया, जब दुकान खोलोगे तो उसमें आप अकेले तो बैठोगे नहीं, आप रहोगे, आपका स्टाफ रह सकता है, आपका क्लाइंट आ सकता है, आपका कोई झाड़ू पोछा वाला हो सकता है, आपका कोई बिजली वाला आ सकता है। मतलब जब कंपनी खोली जाती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हो सकता है आप कंपनी खोलोगे तो 2-3 जने मिलके खोलोगे, पार्टनर रहोगे, ऐसा भी हो सकता है।
तो मतलब एक से ज़्यादा लोग इसमें होते हैं कंपनी में, इसीलिए इसको मेसर्स बोला जाता है। और ये मेसर्स जो है प्लुरल ऑफ मिस्टर होता है। समझ में आया? हाँ सर। जब भी कोई दुकान पढ़ाई में आएगा तुम्हारे, कभी भी कोई दुकान कहीं पढ़ोगे तो मेसर्स लगाते हैं, दुकान के आगे मेसर्स लगाते हैं। मेसर्स आर के स्टूडियो, मेसर्स रमेश जनरल स्टोर, कोई भी दुकान हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो मेसर्स का मतलब होता है ये प्लुरल है, इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, नहीं भी करते हैं तो करेंगे, कहने का मतलब। तो जाती जिंदगी में सीख लो, मिस्टर को मेसर्स प्लुरल में बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ सर। हाँ, तो मिस्टर हो गया। अगला होता है, सर स्क्रीन में दिख रहा है। अच्छा, एक और होता है, जानकारी के लिए जान लो, यूज नहीं होता बट थ्योरी के लिए जान लो, मिसेज। मिसेज का होता है मेस डेम्स। मिसेज का मतलब होता है औरत, लेडीज। ठीक है, हाँ मिस्टर सर। मिसेज सिखा दिया। अगला है, मान लो अगर मैं लिखता हूं मिस्टर गुप्ता, समझना बात को। तो मिस्टर गुप्ता का मतलब ये हुआ कि कोई गुप्ता साहब है ना। मिस्टर गुप्ता का मतलब हुआ कोई गुप्ता साहब है। लेकिन अगर मैं सारे गुप्ता को बुलाना चाहूं, जिसमें सारे गुप्ता लोग आ जाएं, द मिस्टर गुप्ताज, समझ में आया? हाँ सर। मिस्टर गुप्ता का मतलब है कोई एक गुप्ता जी आएगा। अब मैं सारे गुप्ताओं को बुलाना चाहता हूं, सारे गुप्ता को इकट्ठा बोलना चाहता हूं, तो द मिस्टर गुप्ताज, सारे गुप्ता लोग इधर आ जाओ। आई रिक्वेस्ट ऑल द मिस्टर गुप्ताज टू बी प्रेजेंट हेयर। मैं सारे गुप्ता लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया यहां पे आ जाएं। समझ आया? हाँ सर। आपने सुना होगा, जैसे कहीं किताब में या अखबार में आप पढ़ोगे, जैसे जो मुस्लिम होते हैं, आप लोग होते हैं, उनको दूसरी भाषा में ना मोहम्मदन भी बोला जाता है। सुना होगा आपने। क्या है एक मोहम्मदन है? मोहम्मदन का मतलब होता है एक मुस्लिम, है ना, अलग जाति से होता है। एक कॉलोनी में मान लो कुछ मुस्लिम रहते हैं, तो एक को बोलोगे तो मोहम्मदन बोलोगे कि वह एक मोहम्मदन है, और सारे मोहम्मदन के लिए क्या बोलेंगे? द मोहम्मदन्स। सर मोहम्मद होगा सर। मोहम्मदन, मोहम्मद तो नाम हो गया, लेकिन हाँ सर। मोहम्मदन जब एन लगाते हैं तो इसका मतलब जाति का सूचक होता है। जैसे यहाँ हाँ सर। मिस्टर गुप्ता लगा दिया, तो गुप्ता का मतलब वो गुप्ता जी है कोई। तो मोहम्मदन का मतलब है कि ये कोई मियाँ भाई है, मुसलमान भाई है कोई। ये एक इंग्लिश में वर्ड आएगा, आपको कहीं पढ़ोगे, अखबारों में पढ़ोगे, ये सब वर्ड आएंगे। या कभी बातचीत की भाषा में भी लोग बात करते हैं कि फलाना क्या है, भाई फलाना एक मोहम्मदन है। मोहम्मदन का मतलब वह एक मुस्लिम है। ठीक है, तो जब एक मुस्लिम के बारे में बात करेंगे तो मोहम्मदन बात करेंगे, जब उस सारे मुस्लिम्स के बारे में उस समय बात करेंगे तो द मोहम्मदन्स। हम ऐसे बोल सकते हैं, द मोहम्मदन्स ऑफर नमाज। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, द मोहम्मदन्स ऑफर नमाज, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे बातचीत में भी हम बोलते हैं, कोई किसी को बोलता है वह एक हिंदू है, ऐसे बोलते हैं ना कि फलाना जो है एक हिंदू है। तो एक बंदा है तो वो हिंदू कहलाएगा,
लेकिन जब वही ज्यादा है तो द हिंदूज। समझ में आया? ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। अब जैसे हम लिखते हैं मिस्टर गुप्ता था, मिस गुप्ता, द मिस गुप्ता, द लगा के प्लुरल बनता है, ध्यान रखना। जब सारे मिसेज गुप्ताओं को बुलाएंगे, मतलब मिस गुप्ता का मतलब है, मिस बोलते हैं कंवारी लड़की को, ठीक है? और मिसेज बोलेंगे, मिसेज गुप्ता, इसको क्या बोलेंगे? द मिसेज गुप्ताज। इसका मतलब सारी जितनी औरतें हैं जो गुप्ताइन लोग हैं वो सब आ जाएं। समझ में आया? ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसमें अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ये बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? सर हम कह सकते हैं, मिस्टर सर, हाँ बोलो। सर मिस्टर नहीं होता है सर। नहीं, दोबारा बोलो, समझा नहीं। सर बोल रहे थे सर, मिसेस तो कुंवारी हो गया सर, मिस्टर का हाँ, मीनिंग क्या होगा सर? मिसेज देखो, मिस्टर तो हो गया श्री, ठीक है? मिसेज हो गया श्रीमती, श्रीमती। मिस का मतलब होता है, हिंदी में लिखते हैं सुश्री। सुश्री बोलते हैं कंवारी को। आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी है ना बंगाल में? हेलो, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना? हाँ सर। हाँ, तो ममता बनर्जी का पति तो कोई नहीं है, ऐसा। नहीं है ना? वो औरत कंवारी है। तो कंवारी है तो वो लिखती है सुश्री, सुश्री ममता बनर्जी। आप कहीं देखोगे हिंदी अखबार में, सुश्री का मतलब होता है मिस, या शॉर्ट में एमएस लिखते हैं, ठीक है? एक और नेता है यूपी में, वो भी कंवारी है, सुश्री मायावती। आपने पढ़ा होगा, ये भी एक लीडर है समाजवादी पार्टी की, तो ये भी मिस लिखती है। अब समझ में आया? अच्छा और किसी में कोई सर। डाउट है तो बोलो। हाँ, सर इसका तो सूची हो गया सर। सर जो एमआरएस जो सबसे नीचे वाला सर, सर उसका मीनिंग? ये वाला हाँ सर। मिसेज का मतलब है श्रीमती, मैंने यहाँ लिखा ना, मिसेज, यह और सर देखो ऊपर मिसेज वाला। हाँ लिखा है सर। ना, मिसेज का मतलब हाँ श्रीमती। सर। ये मिसेज, ये भी श्रीमती हुआ ना। ये हाँ मिसेज सर। गुप्ता लिखा है, माने ये गुप्ता की पत्नी है ये। और ये मिसेज किसी की भी मिसेज हो सकती है, ओके सर। ठीक है ना? हाँ, मिसेज हिंदी जेंट्स के लिए मिस्टर होता है और लेडीज के लिए मिसेज होती है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो अभी है तो बहुत सारा, लेकिन अभी आपका पुराना बाकी है और ये भी बाकी हो गया, ठीक है? हाँ तो आज सर। इतना ही पे रखता हूँ और आगे नहीं बढ़ाता हूँ, आपके लिए वर्कलोड बढ़ जाएगा। कल हम लोग और भी सीखेंगे जो जाति जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? चाहे थोड़ा सा और बता देता हूँ, वो भी जाति जिंदगी में इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिखते हैं बीए, लिखते हैं ना, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बीएज।
जैसे IMABA, दे आर BAs। BA का मतलब है, BA क्या होता है? 1 डिग्री। ठीक है। हाँ सर। जब मैं BA पास कर जाता हूं तो मैं लिखता हूं IMABA। और मैं बहुत सारे बच्चों के लिए बात करता हूं जिन्होंने BA किया है, उनके लिए BAs बोलते हैं। ये ऑल द BAs आर डूइंग बिजनेस, ऐसे हम बोल सकते हैं। जितने भी BA किया था मेरे क्लास में, सब बिजनेस कर रहे हैं। ऑल द BAs और माई फेलो BAs आर डूइंग बिजनेस। यानी एक BA है तो अकेला है। अब बहुत सारे लड़के BA खड़े हैं तो वो BAs बोलेंगे। ठीक है। हाँ सर। मैं MA बोलूंगा, MA तो MS, MLA, MLAs, S छोटा सा लगा दो, कॉमा लगाओ चाहे नहीं लगाओ, मर्जी है। MP, MPs। ठीक है ना। एक MP है, MP समझते हो ना, जो नेता होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मालूम है ना। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? फैमिली का फुल फॉर्म नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? बहुत बढ़िया, पूछना चाहिए। मेंबर ऑफ मेंबर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। इसका मतलब हुआ सर। विधानसभा का सदस्य। संविधान सभा। ठीक है। विधानसभा का सदस्य, मेंबर। जैसे जब विधानसभा बैठता है ना हर स्टेट में, उसका जो मेंबर होता है उसको MLA कहते हैं। और MP हाँ सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो हाँ सर। दिल्ली में है, ये हाँ सर। संसद संसद सदस्य। जो दिल्ली में बैठता है पार्लियामेंट में उसको MP कहते हैं, और जो हर स्टेट में बैठता है उसको MLA कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। MP का जब इलेक्शन होता है तो इससे प्रधानमंत्री बनता है, और MLA का जब इलेक्शन होता है इससे मुख्यमंत्री बनता है। मालूम है ना। हाँ सर, ये मालूम है। MA होता है ना, MA का पढ़ाई, MA क्या होता है? तो मास्टर। मास्टर ऑफ आर्ट्स। BA क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। जैसे अगर मैं नंबर लिखा 3, तो 3 का S, अंक लिखा पीस, 5, ऑल द 5। 3 और 5 लिखने का क्या मतलब है? 3 का 3S, 5 का 5S। मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। 1000 में से मान लो 25 बच्चों को 3 नंबर मिले, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल द थ्रीज प्लीज कम हेयर। बोल सकते हो ना। हाँ सर। ऑल थ्रीज प्लीज कम हेयर। ऐसे बच्चे जिन सबको हमने 3 नंबर दिए हैं, 3 अंक दिए हैं, हमने इशारे में बोल दिया भाई जिन जिन के 3 है सब इधर आ जाओ, ऑल द थ्रीज प्लीज कम हेयर। सर। इतना समझ में आया? हाँ सर। सर ये ऐसे ही मत पी। हाँ बोलो। सर, हार का मतलब क्या होता है सर? HER। सर इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग। HER, दोबारा बोलो, HER। हाँ सर, HER। HER के बाद हाँ सर, ये सर। हर, इसको हर पढ़ते हैं, हर, उसकी। हाँ सर, इसकी। एक होता है हेयर, माने यहाँ, हिज, ये हम आगे पढ़ेंगे।
हिज माने उसका, आगे पढ़ेंगे हम लोग। हेयर का देयर, महा। ठीक है, हाँ सर। चलो पैकअप करें। ओके सर।